रेसोआ का 3 वक्त का मेन्यू। सुबह का वक्त था। सूरज की नरम किरणें बावर्ची खाने की खिड़की से अंदर आ रही थीं। सबा ने अभी फजर की नमाज खत्म की थी और अब चाय के लिए पानी चढ़ा रही थी। किचन में हल्की हल्की भाप उठ रही थी और गैस के नीचे रखी केतली की आवाज माहौल में एक मानूस सा सुकून पैदा कर रही थी। इसके चेहरे पर थकन के आसार जरूर थे, मगर आंखों में चमक भी थी। आखिरकार वो अब एक मुश्तरका खानदान की नई बहू थी और इस घर के उसूलों में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। अम्मा जी आहिस्ता आहिस्ता अंदर आए, उनके हाथ में तस्बीह थी। सबा बेटी, नाश्ता बन गया। सबा ने फौरन पलट कर कहा, जी अम्मा, अभी बनाती हूँ। चाय तैयार है, पराठे गौंधने लगी हूँ। अम्मा जी ने तस्बीह घमाते हुए कहा, देखो बेटी, हमारे घर में नाश्ता सबके वक्त पर होना चाहिए। तुम्हारा ससुर साहब 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। बच्चों को भी स्कूल भेजना है। जी, मैं ध्यान रखूंगी अम्मा जी। वो बोल तो गई, मगर दिल में एक हल्की सी घबराहट थी। वो अभी चंद हफ्ते पहले ही इस घर में आई थी। अपने माँ बाप के घर में वो कभी इस तरह वक्त की कैद में नहीं रही थी। मगर यहाँ सब कुछ मुनज़्ज़म था, जैसे हर चीज का एक वक्त, एक उसूल। चंद लम्हे बाद सास जी ने चूल्हे के करीब आकर सबा के आटे गौंधने के तरीके को गौर से देखा। खानहा, थोड़ा पानी ज्यादा डाल दिया तुमने। देखो, आटा नरम होना चाहिए मगर चिपकना नहीं चाहिए। पराठा फटेगा फिर। सबा ने हल्की सी मुस्कुराहट से सर हिलाया। अच्छा अम्मा जी, मैं दोबारा थोड़ा खुश्क आटा डाल देती हूँ। ये वो लम्हा था जब सबा ने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते बनाना आसान है, मगर इन्हें निभाना एक फन है। कुछ देर बाद बावर्ची खाने में खुशबू फैल गई। पराठे, आमलेट, मक्खन, चाय, सब कुछ मेज पर सजा हुआ था। बच्चे, ससुर और शौहर आसिफ एक एक करके बैठ गए। सबा ने सबको चाय पेश की। माशाअल्लाह, आज का नाश्ता तो बहुत अच्छा लग रहा है, ससुर साहब ने कहा। अम्मा जी ने फौरन टोका, हाँ हाँ, ठीक ही बनाया है। बस थोड़ा सा नमक ज्यादा है पराठे में, अगली बार ख्याल रखना। सबा ने होठों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाई। जी अम्मा जी, बिल्कुल। आसिफ ने उसकी तरफ एक हल्की सी नजर डाली, जैसे कहना चाहता हो, फिक्र ना करो, सब ठीक है, मगर कुछ कहा नहीं। नाश्ता खत्म हुआ, सब अपने अपने कामों में लग गए। आसिफ दफ्तर चले गए, बच्चे स्कूल। ससुर साहब अखबार पढ़ने लगे और अम्मा जी ने बावर्ची खाने की तरफ रुख किया। अब दोपहर के खाने का सोचो सबा, हमारे घर में दोपहर को हमेशा दाल, चावल और एक सब्जी बनती है। और कभी कभी गोश्त भी, अगर वक्त हो। सबा ने कहा, ठीक है अम्मा जी, आज मैं दाल माश और भिंडी बना लेती हूँ। अम्मा जी ने फौरन जवाब दिया, नहीं नहीं, भिंडी कल खाई थी। आज कद्दू बनाओ, सादा सा, कम मिर्चों वाला। ससुर साहब को मिर्चें हजम नहीं होती। सबा ने दिल में सोचा कि वो खुद कद्दू ज्यादा पसंद नहीं करती, मगर बोली कुछ नहीं। इसने खामोशी से सब्जी निकाली और चाकू उठा लिया। किचन में कद्दू के छिलकों की खुशबू के साथ साथ सबा के ख्यालात भी गूंजने लगे। इसे याद आया कि शादी से पहले वो अपनी अम्मी के साथ कितना मज़े से खाना पकाती थी। कभी मौसीकी लगाकर, कभी हंसी मजाक में। मगर यहाँ हर काम में एक तरतीब थी, जैसे खुशी और जायका भी इजाज़त के मुहताज हूँ। दोपहर का वक्त आया। मेज़ पर चावल, दाल, कद्दू, दही और अचार रखा था। अम्मा जी ने एक नवाला मुंह में डालकर कहा, हाँ, आज नमक ठीक है, बस थोड़ा सा तेल ज्यादा है। ध्यान रखा करो, आसिफ को कोलेस्टेरोल है। सबा के दिल में एक लम्हे के लिए चुभन सी हुई। वो जानती थी कि अम्मा जी बुरा नहीं चाहती, मगर हर बात में इस्लाह की आदत ने उसे कमजोर सा कर दिया था। आसिफ ने प्लेट में चावल लेते हुए मुस्कुरा कर कहा, खाना तो बहुत मज़े का है। हाथ हल्का मत करो, कभी कभी जायका भी ज़रूरी होता है। बस बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा तेल अच्छा नहीं होता। अम्मा जी ने फौरन कहा।
सबा ने दोनों के दरमियान खामोशी से बर्तन उठाए। शाम ढलने लगी। बावर्ची खाने में तीसरी बार चौल्हा जलाने की आवाज आई। सबा, आज रात को आसिफ को मछली पसंद है, मगर देखना, तल कर नहीं, भाप में पकाना। और हाँ, साथ में हरी चटनी और सलाद रखना। जी अम्मा जी। सबा ने आहिस्ता से फ्रिज खोला, मछली निकाली, साफ की, मुसालहे लगाए। लेकिन जैसे ही वो उसे भाप में रखने लगी, दिल ने कहा, एक बार तल लूं तो क्या हो जाएगा। आसिफ को यही ज्यादा पसंद है। इसने लम्हा भर सोचा, फिर खुद से बोली, नहीं, अम्मा जी बुरा मान जाएंगी। रात का खाना तैयार हुआ। मेज पर सब जुमा हुए। मछली, चटनी, सलाद, गरम रोटियां। आसिफ ने पहला नवाला लिया, फिर बोला, जायका तो ठीक है, मगर थोड़ी क्रिस्पी होती तो मज़ा आ जाता। अम्मा जी ने फौरन कहा, मैंने ही कहा था भाप में बनाओ, तली हुई चीज़ें अच्छी नहीं होती। सबा ने नज़रें झुका लें। खाने के बाद वो बर्तन धोती रही और दिल में अजीब सा खालीपन था, जैसे वो किचन में मौजूद हो, मगर कहीं दूर। इसके हाथ खुद बखुद हरकत कर रहे थे, मगर दिमाग किसी और दुनिया में था। जब सब लोग सो गए, वो सहन में आकर बैठ गई। आसमान पर चांद चमक रहा था। हल्की हुआ के झोंके इसके चेहरे से टकरा रहे थे। क्या मैं वाकई इस घर का हिस्सा बन रही हूँ, या बस एक बावर्ची बन गई हूँ जो 3 वक्त का मेन्यू पूरा करती है। ये सोचते सोचते आंखों से 2 कतरे गिरे, मगर उसी लम्हे अंदर से आसिफ की आवाज आई, सबा, तुम अभी तक जागी हो, आओ जरा बात करें। वो अंदर गई। आसिफ बैठे थे, चाय का कप हाथ में। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन तुम जानती हो, अम्मा जी के उसूल बहुत पुराने हैं। बस बर्दाश्त कर लो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। सबा ने आहिस्ता से कहा, मैं कोशिश कर रही हूँ आसिफ, मगर कभी कभी लगता है जैसे मेरे अपने जायके, मेरी अपनी पसंद सब कहीं खो गई है। आसिफ ने नरमी से कहा, जिंदगी में थोड़ा समझौता सबको करना पड़ता है। तुम देखना, एक दिन अम्मा जी खुद कहेंगी कि इनकी बहू सबसे बेहतरीन है। सबा ने कमजोर सी मुस्कुराहट दी। शायद उसी रात जब वो बिस्तर पर लेटी, तो उसके दिमाग में अगले दिन का मेन्यू घूमने लगा। नाश्ता, अंडा पराठा, दोपहर, चने की दाल, रात, कीमा या सब्जी। वो मुस्कुराई, जैसे जिंदगी की तलखियों के दरमियान भी जायके का एक हिस्सा बाकी रह गया हो। सुबह का सूरज दोबारा निकला और किचन में चौल्हा दोबारा जला। सबा जानती थी कि ये घर इसका इम्तिहान भी है और इसकी पहचान भी। इसने आटे में पानी मिलाते हुए दिल ही दिल में कहा, शायद एक दिन इस मेन्यू में मेरी अपनी पसंद का भी जायका शामिल हो जाएगा। पहला दिन यूं खत्म हुआ, नरमी, बर्दाश्त और उम्मीद के जायके के साथ। लेकिन उसे क्या खबर थी कि कल का मेन्यू सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि रिश्तों का भी एक नया इम्तिहान लेकर आएगा। अगली सुबह जब सबा ने आँख खोली तो कमरे में सूरज की तेज रोशनी दाखिल हो रही थी। घड़ी पर 7 बजने वाले थे। इसे याद आया कि आज बच्चों का स्कूल का टेस्ट है और आसिफ को भी दफ्तर किसी मीटिंग के लिए जल्दी जाना था। वो फौरन उठी, वज़ू किया, नमाज पढ़ी और सीधा बावर्ची खाने की तरफ चल दी। बावर्ची खाने का मंजर हमेशा एक जैसा होता था। गैस के बर्नर की हल्की नीली लो, दीवार पर लटके बर्तनों की हल्की सी टन-टन और चाय की खुशबू जो सारे घर को जगा देती थी। सबा ने जल्दी जल्दी पराठे बनाने शुरू किए। उसी दौरान अम्मा जी आ गईं। बेटी, आज आसिफ को देर ना हो जाए, मीटिंग बहुत अहम है। नाश्ता तैयार है ना? जी अम्मा, बस चाय डाल रही हूँ। और बच्चों के लिए लंच बॉक्स में क्या रखा है? आज मैंने उनके लिए आलू के पराठे और केचप रखा है। नहीं, आलू भारी होते हैं, बच्चों को स्कूल में नींद आती है। सादा रोटी के साथ सब्जी रखो। सबा ने एक लम्हे को चम्मच हाथ में रोका, फिर धीरे से बोला, जी ठीक है अम्मा जी। दिल में एक और छोटी सी ख्वाहिश दब गई। आसिफ आ गया।
शर्ट का बटन बंद करते हुए उसने हल्की मुस्कुराहट से पूछा, आज चाय तैयार है ना? जी, बिल्कुल। उसने एक घूंट लिया, चाय आज वाकई अच्छी बनी है। अम्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता हाथ बैठ रहा है तुम्हारी बहू का। सबा ने खामोशी से बर्तन समीटे। दिन के 10 बजे तक पूरा घर खाली हो गया। सबा ने बर्तन धोए, झाड़ू लगाई और कुछ देर के लिए सहन में आकर बैठ गई। धूप नरम थी, हवा हल्की थी और एक लम्हे के लिए उसे सुकून महसूस हुआ। मगर फिर अंदर से अम्मा जी की आवाज आई, सबा, दोपहर के खाने की तैयारी शुरू करो, आज तुम्हारी ननद के ससुराल वाले आने वाले हैं। सबा चौंक गई, अच्छा अम्मा, मैं क्या बनाऊं? देखो, मेहमान हैं, कुछ खास होना चाहिए। पुलाव, कीमा, रायता और मीठे में सिवैयां। जी, मैं अभी शुरू करती हूँ। वो किचन में गई, चावल भगोने लगी। कीमे के लिए मसाले निकाले, प्याज काटा। काम करते करते उसे याद आया कि आज वो अपनी अम्मी से बात करने वाली थी, मगर अब वक्त कहाँ। जब दोपहर हुई तो किचन में गर्मी बढ़ गई थी। सबा पसीने में भीग गई थी, मगर दिल में एक इत्मीनान था कि सब कुछ वक्त पर हो जाएगा। पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल गई। मेहमान आए, सबने खाना खाया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा खाना है। एक मेहमान खातून बोली। अम्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, हमारी बहू मेहनती है। ये सुनकर सबा के चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आई। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद अम्मा जी के दिल में इसके लिए कुछ नरम गोशा बन रहा है। शाम के वक्त जब मेहमान चले गए, अम्मा जी ने बावर्ची खाने में आकर कहा, आज तुमने अच्छा काम किया। बस अगली बार पुलाव में लौंग थोड़ी कम रखना। बाकी सब बहुत अच्छा था। सबा ने कहा, शुक्रिया अम्मा जी, मैं ध्यान रखूंगी। ये शायद पहला दिन था जब इसके दिल में खुशी का एक छोटा सा चिराग जल उठा। शाम ढली तो आसिफ दफ्तर से वापस आया। आज तुम थकी हुई लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा काम ज्यादा था। अम्मा खुश थीं। शायद आज इन्होंने तारीफ भी की। आसिफ ने मुस्कुरा कर कहा, देखा, मैंने कहा था, सब ठीक हो जाएगा। रात के खाने के बाद वो दोनों सहन में बैठ गए। आसमान पर चांद चमक रहा था। आसिफ ने कहा, सबा, कल जुमा है, मैं चाहता हूँ हम सब घर में कुछ खास बनाएं। तुम बताओ, क्या बनाएं? सबा ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, चलो, बिरयानी बनाते हैं। बिरयानी, वाह, बहुत दिन से नहीं खाई। बस, कल मैं खुद से सब तैयार करूंगी। अगले दिन सुबह से ही सबा ने किचन को मैदाने जंग बना लिया। प्याज भूनना, गोश्त पकाना, मसाला तैयार करना, सब वो खुद कर रही थी। अम्मा जी आई, क्या बना रही हो बेटी? बिरयानी, अम्मा जी। आसिफ ने कहा था, बिरयानी, अच्छा, मगर देखना, तेल ज्यादा ना हो और आलू मत डालना, आसिफ को पसंद नहीं। सबा ने आहिस्ता से कहा, जी, ध्यान रखूंगी। कुछ देर बाद जब खाना तैयार हुआ तो सारा घर खुशबू से भर गया। आसिफ ने पहला नवाला लिया और मुस्कुरा कर कहा, जबरदस्त। अम्मा जी ने भी एक नवाला लिया, हाँ, अच्छी बनी है। थोड़ा मसाला ज्यादा है, मगर जायका ठीक है। सबा के चेहरे पर चमक आ गई। इसे लगा जैसे आज इसकी मेहनत रंग लाई। खाने के बाद आसिफ ने कहा, तुम्हें पता है सबा, अब तुम्हारी बिरयानी दफ्तर में भी मशहूर हो जाएगी। मैं कल कुछ ले जाऊंगा। सबा ने शर्माते हुए कहा, सच? ले जाइएगा। रात जब वो बर्तन धो रही थी तो दिल में एक अजीब सा सुकून था। शायद ये छोटी सी खुशी ही जिंदगी की असल मिठास होती है। अगले दिन आसिफ दफ्तर चला गया। शाम को वापस आया तो खुश नजर आ रहा था। सबा, तुम्हें पता है, सबने कहा तुम्हारी बिरयानी लाजवाब थी। वाकई? हाँ, खास तौर पर मेरा बास बोला कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छा पका लेती है। सबा ने खुशी से कहा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम ना रही। रात के खाने के बाद अम्मा जी बोलीं,
बेटी, आज तुमने दही कम रखा था, खाने में थोड़ा खटास थी। सबा ने आहिस्ता से कहा, मैंने ताज़ा दही निकाला था, शायद ठीक से जम नहीं पाया था। हाँ, अगली बार ख्याल रखना। सबा ने खामोशी इख्तियार की, दिल में बस एक हल्की सी चुभन। दिन गुजरते गए और हर दिन के साथ सबा के अंदर बर्दाश्त की एक नई परत जड़ती गई। वो अब जान चुकी थी कि इस घर में मोहब्बत भी एक जिम्मेदारी के साथ आती है, और तारीफ हमेशा किसी न किसी लेकिन के साथ। एक दिन दोपहर में आसिफ दफ्तर गया हुआ था, बच्चे स्कूल। अम्मा जी मस्जिद गई थीं। सबा अकेली थी। इसने सोचा कि आज कुछ अपने लिए पकाए, अपनी मर्जी का खाना। चलो आज पालक पनीर बना लेती हूँ। वो खाना बनाकर सहन में बैठी थी कि अचानक दरवाजे की आवाज आई। अम्मा जी वापस आ गई थीं। ये क्या खुशबू है, क्या बना रही हो? पालक पनीर, अम्मा जी। पालक, मैंने तो कहा था आज कीमा बनाना। ससुर साहब को पालक पसंद नहीं। सबा ने थोड़ा घबरा कर कहा, मैंने सोचा दोपहर को खुद खा लूंगी, कीमा शाम के लिए बना लूंगी। अम्मा जी ने कुछ सख्त लहजे में कहा, बेटी, घर के काम अपनी मर्जी से नहीं होते। पहले सबके लिए सोचा जाता है, फिर अपने लिए। सबा ने नजरें झुका लें। दिल भर आया, मगर बोली कुछ नहीं। शाम को आसिफ आया तो सबा खामोश थी। क्या हवा? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। अम्मा से कुछ हुआ क्या? सबा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, नहीं, सब ठीक है। आसिफ ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में बेचैनी थी। अगले दिन उसने अम्मा जी से बात की। अम्मा, सबा बहुत मेहनत करती है, कभी कभी उसे अपनी मर्जी से कुछ करने दें। अम्मा जी ने कहा, मैं इसका बुरा नहीं चाहती बेटा, मगर अगर घर के उसूल टूट गए तो निज़ाम बिगड़ जाएगा। आसिफ ने आहिस्ता कहा, जिंदगी भी निज़ाम से ज्यादा एहसास पर चलती है अम्मा। ये सुनकर अम्मा जी खामोश हो गईं। उसी शाम सबा ने फिर किचन में कदम रखा। आज अम्मा जी ने कहा, बेटी, आज तुम अपनी मर्जी से कुछ बनाओ, देखती हूँ तुम्हारा जायका कैसा है। सबा ने हैरत से देखा, सच अम्मा जी? हाँ, मगर बस तेल कम रखना। सबा ने दिल में दुआ की और किचन में लग गई। उसने अपने अंदाज से खाना तैयार किया, मिर्चें हल्की मगर खुशबू तेज, मुसालहे मुतवाज़िन मगर जायका भरपूर। जब खाना मेज पर आया तो सबने खाया। आसिफ ने कहा, जबरदस्त। अम्मा, आपको कैसा लगा? अम्मा जी ने नवाला चबाया, फिर मुस्कुरा कर बोली, अच्छी बनी है। वाकई, तुम्हारे हाथ में जायका है। ये वो लम्हा था जब सबा के दिल से बरसों का बोझ उतर गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद वो वाकई इस घर की बहू बन गई है, सिर्फ एक बावरचन नहीं। रात के वक्त जब वो छत पर बैठी थी, तो आसमान के सितारे कुछ ज्यादा चमकदार लग रहे थे। इसने सोचा, जिंदगी भी शायद 3 वक्त के मेन्यू जैसी ही है, कभी तल्ख, कभी मीठी, कभी फीकी। मगर अगर दिल से बनाई जाए तो हर जायका काबिल कबूल हो जाता है। अचानक आसिफ ने आकर कहा, क्या सोच रही हो? बस ये कि शायद अम्मा जी भी बदल रही हैं। हाँ, और तुमने इन्हें बदलने का हौसला दिया है। सबा ने मुस्कुरा कर कहा, शायद ये किचन ही है जहाँ रिश्तों के जायके पकते हैं। आसिफ ने इसका हाथ थामा, और तुमने इस घर को अपने जायके से मुकम्मल कर दिया है सबा। चांदनी रात में दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर वो खामोशी किसी भी लफ्ज से ज्यादा मीठी थी। सबा ने दिल में कहा, ये रेसो अका 3 वक्त का मेन्यू सिर्फ खाने का नहीं, जिंदगी का मेन्यू है, जहाँ सुबह उम्मीद की, दोपहर मेहनत की और रात सुकून की होती है। और इस रात पहली बार सबा ने खुद से कहा, मैं अब सिर्फ बहू नहीं, उस घर की रूह हूँ।